हेलो फ्रेंड्स। आज के सेगमेंट में हम बात प्रीपोजिशन की कर रहे हैं और प्रीपोजिशन होती क्या है इसको जानेंगे। और ये ऐसा एक टॉपिक है खासतौर से ग्रामर में, एक ये और एक दूसरा आर्टिकल। तो आर्टिकल के हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रीपोजिशन की है कि जो भी है, वेदर इट कम्स टू राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश और एवर, तो उसमें हमेशा जो गलती देखी गई है वो ये देखी गई है कि जो प्रीपोजिशन होती है लोग नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत कर देते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हम करेंगे जो ऑन पर हैं, और वो सेंटेंस हमेशा गलत बोले जाते हैं, तो उन्हीं सेंटेंस को आज हम सही कर लेंगे। और इसके बाद एक आध और ले लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको हम विस्तार से करेंगे, थोड़ा इलेबरेटली करेंगे। लेकिन आज इतना करते हैं, जैसे ऑन है यहाँ पर, क्योंकि ऑन के लिए आई वॉज ऑन द बस, इन द बस नहीं, आई वॉज ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, on the metro, on the balcony, she's standing in the balcony. I saw her standing in the balcony. No, I saw her standing on the balcony. तो जब भी हम balcony की word use करेंगे, I have kept all the things, I have done everything on the balcony. It's like that. And then comes insist on. जैसे वो मुझे वहां जाने की जिद कर रहा था, तो like he insist on my going there. He insisted that I go there. Yeah, I should go there. So insist अगर use करेंगे, जैसे she insisted on doing this work. तो इंसिस्ट जब भी वर्ड आएगा उसके साथ ऑन लगाएंगे। और दूसरा है ऑन ए पार विद। मैंने कहा योर इंग्लिश इज ऑन अ पार विद अदर्स, दिस इंस्टीट्यूशन इज ऑन ए पार विद अदर्स, इट्स लाइक दैट, राइट। एंड यू आर ऑन ए पार विद समबडी, इट्स लाइक दैट, उसके बराबर है। तो ऑन ए पार, ऑन लगाना है यहाँ पर, और पार के साथ एड लगाएंगे तब जब आगे हम उसमें कोई दूसरी प्रीपोजिशन नहीं डालेंगे। जैसे मैंने कहा दिस इज एट पार एंड, राइट। लेकिन जब हम ऐसे यूज करेंगे, इसमें दो प्रीपोजिशन देखना, एक ऑन है और दूसरी विद है। तो हमने कहा ऑन ए पार विद, और अगर पार यूज करना है तो एट पार, ठीक है, दैट वाज एट पार, अच्छा था वो। ऑन एवरेज, और उसके साथ भी हमने ऑन लगाना है, इन एवरेज नहीं लगा सकते। ऑन एन एवरेज भी गलत होता है अंग्रेजी में, तो हमने क्या लगाना है, व्हाट यू गोना यूज, यू गोना यूज ऑन एवरेज, राइट। एंड देन हाई ऑन, मैंने कहा ही इज हाई ऑन cocaine or some drug or something, so high on. सर, Yes. बट हम ये एवरेज के पहले तो ये वोवेल है तो एन तो लगा सकते हैं ना? हाँ, एक्चुअली कुछ फिक्स होते हैं, आप जरूरी नहीं है, एक्चुअली वो वोवल है और उसके साथ लगा देते हैं ऐसे करके, जो कि गलत है। अगर आप रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे, अच्छी डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये गलत है। और हम गलत बोलते हैं क्योंकि जब से हम बोलते आ रहे हैं तो वही हम गलत गलत सीख गए हैं। तो हर किसी को देख लीजिएगा, चाहे वो प्रोफेसर है, एडिटर है, जर्नलिस्ट है, और कोई भी है, Yes. on an average, on an 5, on an average, which is really, I mean, I must say, it's really obnoxious. So from now onwards, what you have to learn is to speak correctly. So on average, and नहीं लगाएंगे इसमें। अगर कहीं दिखता है, you can ping me a text, you can call me anytime. I am available 24/7. Okay. Right? And then come on the list. मैंने कहा your name I didn't see on the list. मैंने तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं देखा। And yes, everything is mentioned broadly on the list, everything is loud on the list. सब चीजें लिस्ट में अच्छे से दी गई थी। इधर देखिए, जैसे डेज आते हैं, जैसे मैंने कहा I'll meet you on Sunday, I'll meet you on Monday, I'll meet you on 5th next month, वहां भी ऑन लगाएंगे, यहाँ पर ऑन डेट के लिए भी। और ऑन डिस्कस एक ऐसा है, जैसे हम अक्सर कहते हैं I was discussing about you, I was discussing about this matter, wrong. I was discussing this matter, I was discussing you, क्योंकि यहाँ वर्ब अगर आ गया तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अगर डिस्कशन आ जाता है तो हमने इसमें दो प्रीपोजिशन लगानी है, ऑन और अबाउट। जैसे I had a discussion on this whole issue, I had a discussion about you, इधर ऑन और अबाउट, राइट। अगर वो नाउन है यहाँ पर, ये शन आ गया, शन का मतलब नाउन है यहाँ पर, I had a discussion, ए भी लगाना पड़ेगा, I had a discussion on several matters pertaining to my career, it's like that. So this is what we have done. और नेक्स्ट में हम बात करेंगे इनकी। तो कुछ ऐसे हैं जिनको हमने समझना है, एंड फॉर नाउ आई जस्ट कैच यू बैक। हाय फ्रेंड्स, एज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रपोजिशन, हाउ टू यूज देम। वैसे तो प्रपोजिशन क्या होता है, हमेशा वर्ब के बाद या एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, राइट, और वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो हम कंपाउंड प्रपोजिशन के बारे में बात करेंगे, बट लेटर ऑन, नॉट नाउ। आज हमने जैसे ऑन का किया, अब हम इनका यूज करेंगे। इन कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें हमने जानी है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। लेकिन अगर एट नाइट, अगर नाइट में हम यूज करेंगे तो एट नाइट,
एट नून, एट डॉन, एट डस्क, ऐसे करेंगे, राइट। इन जनवरी, मंथ के नाम के आगे इन लगाना है, राइट। जैसे हमारे पास आता है जैसे कोई सीजन आता है, ठीक है, जैसे आई वेंट टू इंग्लैंड इन समर, तो इन लगाना है, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इट्स लाइक दैट। और यहां से हम शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। जैसे इन, आई वॉज इन द सूप, मैं मुश्किल में था, ये एक इडियम है, आई वॉज इन द सूप। नेक्स्ट वी कम ऑन टू इन अ मैस, राइट, डोंट क्रिएट अ मैस, तो वहां कोई नहीं है, लेकिन आई वॉज इन अ मैस, यू नो, आई वॉज इन बैंगलोर, आई वॉज इन मैस, सो आई रिटर्न फ्रॉम देयर वेज, राइट। देन कम्स इन chaos, so the whole room is in chaos, मतलब एट सिक्सेस एंड सेवन्स, बुरी हालत में पड़ा हुआ है। इन डेंजर, राइट, सम स्पीशीज आर इन डेंजर, तो जैसे कहते हैं दिस थिंग इज गोइंग टू बी इन डेंजर। एंड देन इन ड्राई स्ट्रेट्स, जैसे मुसीबत में होना, डाई स्ट्रेट्स का मतलब ये होता है आई वाज इन डाई स्ट्रेट्स, यू नो, व्हेन आई हर्ड दिस थिंग आई वाज इन डाई स्ट्रेट्स। और डाई स्ट्रेट्स एक इंग्लैंड का रॉक बैंड भी है, दैट वाज इन 1977, Sir, राइट। या what is the meaning of that one in a jiffy? इन जिफी, जैसे मैंने कहा कि लाइक आई कैच यू इन जिफी, मैं अभी थोड़ी देर में मैं पकड़ता हूँ, बहुत जल्दी में, ठीक है। इन जिफी मतलब बहुत जल्दी में, ठीक है। तो बोला ही लाइक ही इज डन एवरीथिंग इन जिफी, ऐसे ऐसे हो गया। Okay. इन लिम्बो, मैंने कहा द होल प्रोजेक्ट व्हिच आई डिजाइन इज स्टिल इन लिम्बो, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इज नॉट बीइंग यूज्ड। इन ट्रबल, फाइन, जैसे मैंने कहा डोंट इनवाइट ट्रबल, बट आई वाज इन ट्रबल when you said that you come over and we'll share your trouble and all that, but I was in trouble. What to do now? I was in trouble, and don't be in trouble. In jeopardy, again trouble, परेशानी में होना। In the car, like when this explosion, when this bomb went off, जब ये bomb फटा, be silent है, bomb फटा, या when this explosion occurred, I was right in the car, right? तो इन यूज करना है, ऑन द कार नहीं करना है, ऑन वहीं करेंगे जैसे मैंने बताया, ऑन द बस, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, ऑन द balcony, etc etc. And then in the crowd, right, I mean he melted in the crowd, वो crowd में कहीं गायब हो गया, and he is, you know, he's in the crowd, I lost her somewhere in the crowd. In my room, I was in my room, she is in the kitchen, she is in the washroom, my brother is in the loo, in the washroom, it's like that. तो इन यूज करना है, जो भी घर की चीजें हैं, in the drawing room, in the living room, it's like that. Then in a dilemma, right, मैं असमंजस में हूँ, मैं पशुपेश में हूँ, मैं क्या करूँ, तो I was in a dilemma about going there या over going there. So दो preposition है यहाँ पर, एक in है यहाँ पर और दूसरा about है यहाँ पर. Now we shift to the other side. This is in addition to, इसके साथ साथ, in addition to doing this, ऐसे करके. In turmoil, again परेशानी में होना. In a pickle, like I mean, don't you do anything that puts you in a pickle, or I was in a pickle. Sir, Right? Yeah. तो सर हम टर्मोइल और डायलेमा को एक सेंस में यूज कर सकते हैं? हाँ, नहीं, टर्मोइल होता है परेशानी में आना, और डायलेमा होता है जब दो स्थिति बन जाती है which you cannot decide. ओके सर. रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसमें कहता है कि ये लेना है या ये लेना है, ठीक है। मैं आई कैन नॉट डिसाइड व्हेदर आई शुड स्टे बैचलर और आई शुड गेट मैरिड, सो आई एम इन अ परफेक्ट डिलेमा दैट वे, यू नो, आई एम इन अ डायलेमा वेदर टू गो देयर और नॉट, राइट, इसको बोलेंगे ऐसे। और इन द होम ऑफ हिम, मैं उसके घर में रहता था, आई यूज्ड टू लिव इन द होम ऑफ हिम, और आई वाज गोइंग टू माय होम। अगर माय आ गया तो टू लगाना है, अदरवाइज होम से पहले नहीं लगाना है कुछ भी, क्योंकि वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, आई एम गोइंग होम, राइट, वो हमने एडवर्ब के सेगमेंट में कर लिया था। तो इन द होम ऑफ हिम, अदरवाइज अगर ये इन द होम नहीं हो तो यहाँ एट लगाएंगे, एट होम। अगर इन लगा दिया है तो इन द होम ऑफ हिम। इन हेस्ट, मैं जल्दी में हूँ, लेट मी गो नाउ, आई एम इन हेस्ट, और आई एम इन हरी, और आई एम इन रश, इन यूज करना है वहां भी। And what else is there? What's left now? In the year, right? You know, I went there in the year, say, I mean, 2005. I was in America. I was in Switzerland then. So this is all we have done for today. And by the time I catch you back, I just want to stay blessed all the time, whatever you do. And thanks for watching this video.